नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव। आपके अपने YouTube चैनल अभियान एकेडमी वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरा भाग है। ठीक, तीसरे भाग में जो है कोई भी संख्या जैसे पावर हो, पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 का पावर 10 में 5 से भाग देने की बात कर दे, या 15 का पावर 20 में 6 से भाग देने के लिए बोल दे, या 145 के पावर 18 में 19 से भाग देने के लिए बोल दे, किसी भी संख्या से भाग देने के लिए बोल दे, लेकिन कब? जब किसी भी संख्या के पावर में कुछ दिया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि 2 का पावर 10 में यदि हम 7 से भाग दें, किसमें? 2 की पावर 10 में यदि हम 7 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 2 का पावर 10। अब देखिए कि 2 का पावर 10 मतलब यदि हम 2 का 10 बार गुणा करें, 2 बार 3 बार 4 5 6 बट्टे में 7। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1024 बट्टे में 7, भाग देंगे 1024 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 3 और 2 7 चौका 28, 4 और 4, ठीक है, 7 6 42, तो बचा कितना? 2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये तो सबको ये आता है। ठीक, दूसरा क्या है? सेकेंड मेथड क्या है कि जिस संख्या से भाग देने के लिए बोले, ठीक है, सबसे पहले वो चेक करेंगे। जैसे किससे भाग देने के लिए बोला है? 7 से भाग देना है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इस 7 में कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। क्या है? 7 जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य होता है क्या? जो एक और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 7 अभाज्य संख्या, तो 7 से 1 कम लेंगे। 7 से 1 कम क्या होता है? 6। ठीक है, 7 से कम 6 से अब इसमें भाग देंगे। देखिए जो भाग देने वाली संख्या होगी उससे 1 कम करेंगे तो केवल वो पावर को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे 7 से 1 कम क्या होगा? 6 से यदि हम 10 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 4। तो 2 का पावर 4 बट्टे में 7, 2 का पावर 4 मतलब 16 बट्टे में 7। 16 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 2। देखिए यहाँ से भी वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस मेथड पे करेंगे तो भी 2 आएगा, इस मेथड से करेंगे तो भी 2 आएगा। लेकिन क्या है कि ये छोटी संख्या होगी तो हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं ना कर सकते हैं। बड़ी संख्या में फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है, और भी इस पे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया 18 का पावर 20 बट्टे में 7। यदि 18 का पावर 20 बट्टे 7 का मतलब क्या हुआ कि 18 के पावर 20 में यदि हम 7 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, अब देखिए कि 7 से 18 में भाग दे देते हैं। 7 दूना 14, 4 बट्टे में 7, लेकिन पावर में क्या बचेगा? अभी भी 20 बचा है। ठीक है, देखिए 4 का गुणा हम 20 बार करके अब 7 से भाग देंगे तो भी लंबा चला जाएगा। तो क्या कहें अभी कि सबसे पहली चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो अभाज्य संख्या है या भाज्य। यदि अभाज्य संख्या है, जैसे ये 7 अभाज्य संख्या, तो इससे 1 कम, 7 से 1 कम क्या होगा? 6। 6 से हम इस 20 में भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। मतलब इस 4 का पावर 2 बट्टे में 7, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में 7, 16 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, तो शेषफल क्या बचेगा? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगला देखिए। जैसे ले लेते हैं कि 15 का पावर 50 में यदि 13 से भाग दे। देखिए 15 के पावर 50 में यदि 13 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले तो हम 13 से 15 में भाग दे देंगे। 13 से 15 में भाग देंगे, हमारा शेषफल क्या बचेगा? 2। तो हम क्या ले लेंगे? 2 बट्टे में 13, लेकिन पावर अभी 50 है तो 50 पूरा लेंगे। ठीक है,
अब देखिए 2 का 50 बार गुणा नहीं हो सकता है, तो पावर को छोटा करना होगा। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। यदि 13 अभाज्य है तो इससे एक कम क्या होता है? 12। 12 से 50 में भाग देंगे, 12 चौका 48, शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 2 का पावर 2 बट्टे में 13, 2 का स्क्वायर 4 बट्टे में 13। अब देखिए 4 में 13 से भाग नहीं जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अगला देखिए, अगला जैसे है कि 16 का पावर 42 बट्टे में 5। ध्यान से देखिए, 16 का पावर 42 बट्टे में 5। अब देखिए कि इस 5 से 16 में भाग देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि 16 का पावर 42 में यदि हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर हम 5 से 16 में भाग दे देते हैं तो 1 बट्टे में 5 हो जाएगा। शेषफल कितना, पावर कितना होगा? 42। अब बताइए 1 के पावर में कुछ भी होता है, मान चेंज होता है? नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1/5 ही करेंगे। 1 से 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है कि 30 का पावर 35 में यदि हम 7 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? किसमें? 30 का पावर 35 में, मतलब 30 का पावर 35 में यदि हम 7 से भाग दे दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 से 30 में भाग देंगे। 7 चौका 28, तो बचा कितना? 2 का पावर 35 बट्टे में 7। अब देखिए 2 का पावर 35 बट्टे में 7 अभी भी क्या है कि 2 का पावर 35, 2 का गुणा हम 35 बार नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो अभाज्य है कि नहीं। ये क्या 7 अभाज्य है, तो 7 से कम 6 से यदि हम 35 में भाग देंगे तो 6 5 6 30 बचेगा कितना? 5। तो 2 का पावर 5 बट्टे में 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 5 बट्टे में 7। अब 2 का पावर 5 मतलब कितना होता है? 100। 2 का पावर 5 मतलब होता है 32। ठीक है, 32 बट्टे में 7। 7 चौका 28, तो शेषफल क्या बचेगा? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। ठीक है। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए अगला है कि 28 का पावर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 28 का पावर 92 को यदि 11 से हम भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 28 का पावर 92 को यदि हम 11 से भाग दें। ठीक, अब देखिए 11 से अगर हम इस 28 में भाग देते हैं, यदि 11 से हम 28 में भाग देते हैं तो 11 दूना 22, तो बचेगा कितना? 6 बट्टे में 11, ये 92 पावर। अब देखिए कि 6 का पावर 92 है, तो मतलब क्या हुआ? 6 का हम 92 बार गुणा करेंगे, 92 बार। ठीक, तो इतनी बार गुणा नहीं कर सकते हैं, तो जिस संख्या से भाग देना वो क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य है मतलब क्या हुआ? 10 से 11 से 1 कम क्या हुआ? 10। 10 से अगर हम 92 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2। तो 6 का पावर 2 बट्टा 11 मतलब 36 बट्टे में 11, शेषफल क्या बचेगा? 3। तो हमारा आंसर 3 होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जैसे है कि 99 का पावर 96, 99 का पावर 96 में यदि हम 13 से भाग दें। ठीक है, 99 के पावर यदि 96 में 13 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वही करेंगे कि पहले 13 से भाग दे देंगे। 13 से भाग दे, 13 7 91, बचेगा कितना? 8 और पावर 96 बट्टे में 13। ठीक, अब देखिए 96 बार गुणा करना है। 96 बार गुणा करना है तो 13 क्या है? अभाज्य संख्या, तो इससे कम क्या होगा? 12। 12 बटे 96 कट जा रहा है ना पूरा 96,
तो क्या होगा 8 का पावर 0 बट्टे में 13। अब देखिए किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 चढ़ जाए तो वो हमेशा 1 बोला जाता है। मतलब क्या हुआ 1 बट्टे में 13, 13 से कभी 1 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर ये क्या होगा 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे 17 का पावर 44 बट्टे में 9, यानी कि 17 का पावर 44 में यदि हम 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 17 का पावर 44 में यदि हम इस 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए 9 से भाग दें, 9 कम 9 तो बचा कितना 8 बट्टे में 9 का पावर 44। 9 से 17 में भाग दिए तो 8 आया है, 8 का पावर 44 मतलब 8 जो है 44 बार बचेगा। ठीक, अब देखिए इसमें करेंगे तो क्या है कि इस पावर को छोटा करना है। देखिए अब 9 क्या है, ये जिस संख्या से हम भाग देनी, 9 से भाग देनी, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जहाँ भी ऐसी बात आ जाएगी तो उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 से ये देखिए 3 बार जाएगा, 3 से ये 1 बार, तो क्या लिखेंगे 9 गुणे। अब देखिए ये 3 चाहे जितनी बार है हमेशा 1 बार ही लेंगे। 3 से 1 कम क्या होता है 2, तो यहाँ में 2 बट्टे में हम 3 कर लेंगे। 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 मतलब 6। इस पावर में अब 6 से भाग देंगे, 6 7 42, तो शेषफल क्या बचा 2। 8 का पावर 2 बट्टे में 9, 8 8 64 बट्टे में 9, 9 7 63, तो बचा कितना 1 हमारा आंसर। फिर से एक चीज़ देखिए, कभी भी ऐसी संख्या बोल दे जिससे जो अभाज्य ना हो, तब क्या करते हैं कि उस संख्या को, जैसे 9 दिया था तो 9 का हम एलसीएम निकालेंगे। 3 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 1 बार जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या नहीं आया, बस 3 ही आया है। जो ये 9 है इसको यहाँ लिख लेंगे 9 गुणे। अब देखिए 3 हो, एक ही संख्या चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो या 10 बार हो, उससे नहीं मतलब, केवल 1 बार ही लेंगे। ठीक है, ये क्या है 3 है, तो 3 से कम 2 बट्टे में 3, 3 से ये जाएगा 3 बार, 3 दूना 6। अब 6 आया है, क्या पावर को छोटे करने वाली संख्या आई है। मतलब इस 44 में 6 से भाग देंगे, 6 7 42, तो बचा कितना 2। 8 का पावर 2 मतलब 64 बट्टे में 9, 9 7 63, तो बचा कितना 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि दिया है 65 का पावर 69 को 12 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब 65 का पावर 69 को यदि हम 12 से भाग दें। ठीक है, अब देखिए 65 का पावर 69 को 12 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 से भाग देंगे। 12 5 60, तो बचा कितना 5 बट्टे में 12। शेषफल जो बचा है वो लिए है। ठीक है, 5 बट्टे में 12 69 है, तो 69 वैसे 69 इसके पावर में हो जाएगा। अब देखिए जो 12 से भाग देना है, क्या करेंगे, ये पावर तो बहुत बड़ी है, 69 है मतलब 69 है, 5 का गुणा 69 बार नहीं कर सकते हैं, तो इस 12 को छोटा करेंगे। 12 का एलसीएम लेंगे, 2 से ये 6 बार, फिर 2 से ये 3 बार, फिर 3 से ये 1 बार, तो क्या करेंगे, ये जो 12 गुणे 2 है तो 2 से 1 कम 1 बट्टा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम अभी क्या बोले, एक संख्या चाहे जितनी बार हो 1 ही बार लेंगे, तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब 3 है तो 3 से 1 कम क्या होता है 2, तो 2 बट्टे में 3, 2 से 2 कट गया, 3 से ये 4 बार। ठीक है, 4 बार गया। ठीक है, अब देखिए कि 4 बार गया है, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8, 69 जो 69 है उसमें देंगे पावर में, 4 दूना 8, 4 7 28, तो 5 का पावर 1 बट्टे में 12। ठीक है, 5 का पावर 1 बट्टे में 12, 5 का पावर 1 मतलब 5 बट्टा 12। अब देखिए 5 में 12 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मान लीजिए 95 का पावर 48 को
26 से भाग देना हो, मतलब 95 का पावर 48 को यदि 26 से भाग दें तो रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए कि इससे हम 26 से यदि हम भाग दें तो कितना बचेगा, 26 3 78 होता है तो 17 बचा, 17 बटे में 26 हो जाएगा, पावर में कितना है 48। अब देखिए कि 17 बार का गुणा हम 48 बार नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इसमें कि इस 48 को छोटा करने के लिए 26 का कोरिलेशन निकालेंगे। 2 से ये 13 बार जाएगा, फिर 13 से ये 1 बार जाएगा, तो क्या होगा 26 गुणे 2 है तो इससे 1 कम 1/2 गुणे 13 है तो 13 से कम 12/13, 2 से ये 13 बार, 13 से ये कट जाए। ठीक, बचा कितना 12। अब 12 से यदि हम इस 48 में भाग देते हैं, 12 चौका 48, शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 17 का पावर 0 बटे में 26, तो आंसर क्या होगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में शून्य जहां आता है वो हमेशा 1 बोला जाता है। अब 1 में 26 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए दिया है 76 मतलब 76 का पावर 49 को यदि 8 से भाग दे तो क्या शेषफल होगा। किसमें 76 का पावर 49 को यदि हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर 8 से पहले भाग देंगे, इस 8 से दिया 8 9 72, तो बचेगा क्या 4 का पावर 49 बटे में 8। अब देखिए 8 का कोरिलेशन निकालना होगा क्योंकि ये सम संख्या है, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है, तो 8 का हम निकालेंगे 2 से ये 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, तो 8 गुणे, अब 2 से 1 कम 1 होता है तो 1/2। ठीक है, देखिए तीनों 2 2 2 है, इसलिए हम एक ही को लेंगे, सबको नहीं लेंगे। तो अब 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 का पावर 1 बटे में 8, 4 का पावर 1 मतलब 4/8। अब क्या 4 में 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जैसे मान लीजिए दिया है 112 के पावर 98 को 10 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 112 का पावर 98 को यदि हम 10 से भाग दे, देखिए 10 से भाग देने के लिए बोला है तो पहले 10 से भाग देंगे, 10 से भाग दिए तो शेषफल क्या बचा 2 का पावर 98 बटे में 10। अब देखिए 10 क्या सम संख्या है या विषम संख्या है या भाज्य संख्या, या भाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है। तो 10 का हम क्या निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे। 2 से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 1 बार जाएगा, तो 10 गुणे 1/2 गुणे 4/5। ये 1/2 कैसे आया, ये 2 है तो 2 से कम 1 बटे में 2, यही 2। ठीक, 5 है तो 5 से कम 4, 4 बटे में 5। अब देखिए 2 से ये 5 बार, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा 4, 4 से इस पावर में भाग देंगे। तो 4 से यदि भाग दिए तो 24 चौका 96 होता है, बचेगा कितना 2, तो 2 का पावर 2 बटे में 10, 2 का पावर 2 मतलब 4 बटे में 10। ठीक है, अब 10 से तो 4 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। ठीक है, अगला देखिए। जैसे मान लीजिए दिया है कि 149 मतलब 149 का पावर 93 को 6 से भाग दे। 149 का पावर 93 मतलब 93 को यदि हम 6 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब 6 से पहले इसमें भाग दे देते हैं जो संख्या 6 दूना 12, 2 और 9, 6 चौका 24, 5, 5 का पावर 93 मतलब 93 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 5 बटे में 6 है, पावर में क्या है 93।
ठीक। तो 6 का क्या करेंगे हम, 6 का मान निकालेंगे जिससे पावर छोटा हो। तो 2 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 1 बार जाएगा। तो 6 गुणे 1/2 गुणे 3, 2 बट्टे में 3, 2 से 2 कट गया, 3 से ये 2 बार, 2 एकम 2, 2 से इसमें भाग देंगे तो 1, 5 का पावर 1/6। तो आंसर कितना होगा, 5। क्योंकि 5 का पावर 1 मतलब 5 होगा। 5 में यदि 6 से भाग दे तो जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जैसे 18 का पावर 17 में यदि हम 4 से भाग दें, किसमें, 18 का पावर 17 में यदि हम 4 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 4 से दिए, 4 चौका 16, 2 बचा, 2 का पावर 17 बट्टे में 4 हो जाएगा, 2 का पावर 17 है। ठीक है, अब देखिए ये 4 क्या है, भाज्य संख्या। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये क्या करेंगे, 4 का निकालेंगे, 2 से 2 बार, 2 से ये 1 बार। तो 4 गुणे 1/2, क्योंकि ये 2 है तो इससे कम 1/2, 2 से ये 2 बार जाएगा, 2 से अब इसमें भाग देंगे तो 1, 2 का पावर 1/4। तो 2 का पावर 1 मतलब 2/4। अब देखिए 2 से 4 में भाग नहीं जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। ठीक है। अगला देखिए, जैसे दिया है कि 2 का पावर 501 को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसको, 2 का पावर 501 को यदि हम 9 से भाग दें। ठीक है, तो 2 का पावर 501 है। देखिए 9 से 2 में भाग जाएगा नहीं तो ये 2/9 ही हो जाएगा। अब क्या करना, पावर को छोटा करना है। पावर को छोटा करेंगे तो 9 में यदि हम एलसीएम निकालेंगे, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से ये 1 बार। तो 9 गुणे 2/3, क्योंकि इस 3 से 1 कम क्या होगा, 2, 2/3। 3 से ये कितना जाएगा, 3 बार। तो 3 दूना 6। अब 6 से क्या करेंगे, इस 501 में भाग देंगे। यदि 501 में 6 से भाग दिए तो 8 6 48 हो जाएगा, 2 और 1 6 18। तो बचा कितना, 3। तो 2 का पावर 3/9, 2 का पावर 3/9 मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8/9। अब बताइए क्या 8 में 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 8। ठीक है। अगला देखिए, जैसे ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 के पावर 21 को 5 से भाग दें या विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसमें, 3 के पावर 21 को 5 से। ठीक है, 3 के पावर 21 को 5 से। अब देखिए अभी हम क्या बोले हैं कि इस 3 में 5 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 3/5 लिखेंगे। ये 21 है। अब देखिए 21 को छोटा करना होगा। छोटा कब होगा, जब इस 5 से 5 क्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के लिए क्या करेंगे, 1 कम कर लेंगे। 5 से कम क्या होगा, 4, 4 5 20। तो बचेगा कितना, 1। तो 3/5, 3 से 5 में भाग नहीं, 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कि कभी कभी पूछ देता है कि 2 का पावर 51 को यदि हम 2 के पावर 51 को यदि हम 5 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये भी पेपर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन। ठीक है, 2 का पावर 51 को यदि हम 5 से भाग दे, 2 का पावर 51 को देंगे तो क्या होगा कि 2/5 होगा, क्योंकि 2 से तो 5 से तो 2 में भाग जाएगा नहीं। अब पावर की बात हुई तो ये क्या है, अभाज्य है, तो इससे कम कर लेंगे। 5 से कम 4, 4 से अगर इसमें भाग दिए तो शेषफल 3 बचेगा, मतलब 8/5 भाग दिए तो 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। अगला देखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन इसी में है कि 3 का पावर, ठीक है,
3 का पावर 152 को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसको, 3 का पावर 152 को यदि हम 15 से भाग दें। अब देखिए इस 3 में 15 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3/15 लिख लेंगे। ठीक, अब 152 क्या है, पावर में है। अब 152 को हम छोटा करेंगे कैसे कि 15 का हम एलसीएम टाइप निकालेंगे। जैसे 3 से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 1 बार, तो 15 गुणे, अब 3 है तो 3 से 1 कम क्या होगा, 2/3, ये 3 बट्टे में हो जाएगा, इससे 1 कम ऊपर, गुणे बट्टे में ये क्या हो जाएगा 5, इससे 1 कम 4, 3 से ये 5 बार, 5 से ये 5, 4 दूना 8। अब क्या होगा, 152 में 8 से हम भाग देंगे। देखिए 8 कम 8, 7 और 2, 8 9 72, तो बचेगा क्या, 0। 3 का पावर 0 में यदि हम 15 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा, 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि कभी भी किसी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो वो हमेशा 1 बोली जाती है, मतलब 1/15। 1 से 15 में भाग नहीं जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। ठीक।